कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है साइकोलॉजी। आज हम 5 ऐसी जबरदस्त डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स को समझने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल सही हो या गलत, किसी भी सिचुएशन में प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग की गहरी समझ है। ये एक ऐसी कला है जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना है। मतलब ये समझना कि इंसान कैसे सोचता है और फिर उन पैटर्न्स का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है, ये जानकारी सिर्फ समझने और सीखने के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस विश्लेषण के बाद दुनिया को देखने का नजरिया शायद हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए हमारे 5वें ट्रिक से शुरू करते हैं, द रिवर्स ट्रैप। ये एक बहुत ही सिंपल सी इंसानी सच्चाई पर आधारित है। हमें अक्सर वही चीज चाहिए होती है जिसके लिए हमें मना किया जाता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस इंसानी आदत का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? किसी से वो काम कैसे करवाया जाए जो वो सीधे सीधे तो करना ही नहीं चाहेंगे। देखिए, एक सीधी रिक्वेस्ट को तो आसानी से मना किया जा सकता है, लेकिन जब किसी की काबिलियत को चुनौती दी जाती है तो उनका ईगो, उनका अहंकार बीच में आ जाता है। वो ये साबित करने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि नहीं, वो ये काम कर सकते हैं। मतलब कहा गया मत करो और वही काम हो गया। हमारा चौथा ट्रिक इस बात पर टिका है कि असली पावर दबाव बनाने में नहीं, बल्कि विकल्प देने में है। इसे कहते हैं चॉइस का भ्रम या द इल्यूजन ऑफ चॉइस। इसकी प्रोसेस बहुत सीधी है। पहले ये तय कर लो कि आखिर करवाना क्या है। फिर 2 ऐसे ऑप्शन सामने रखो जो दिखने में तो अलग हों, लेकिन दोनों का नतीजा वही हो जो असल में चाहिए। ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। पहले सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, लेकिन दूसरे सवाल में बहस इस पर नहीं है कि बाहर जाना है या नहीं, बहस इस पर है कि कहाँ जाना है। सामने वाले को लगता है कि फैसला उन्होंने लिया, जबकि असली कंट्रोल तो शुरू से ही किसी और के हाथ में था। हमारा तीसरा ट्रिक सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक का इस्तेमाल करता है, अपराध बोध यानी गिल्ट। ये एक ऐसा इमोशनल लीवर है जो चुपचाप किसी के भी व्यवहार को बदल सकता है। अगर सीधे सीधे आरोप लगाया जाए तो सामने वाला तुरंत अपना बचाव करने लगता है, लेकिन दूसरा बयान देखिए, ये टकराव से बचता है। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और अक्सर वो खुद ही माफी मांगकर अपना व्यवहार बदल लेते हैं। यहाँ कमाल की बात यह है कि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बस उनके सामने एक इमोशनल आईना रख दिया गया जिसमें वो अपनी गलती देखकर खुद को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ट्रिक पर, जो एक बहुत बुनियादी सच पर आधारित है। हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशन से लिए जाते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। जी हाँ, हमारे लगभग 80% फैसले हमारी भावनाओं से तय होते हैं। लॉजिक का रोल तो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी की भावनाओं पर काबू पा लेता है, वो एक तरह से उनके फैसलों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और ये बात 100% सच है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। नेता तथ्यों के बारे में कम और डर, गर्व या उम्मीद जैसी भावनाएं जगाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जब लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो अक्सर लॉजिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। और अब पहला और सबसे आखिरी ट्रिक, ये शायद सबसे हैरान करने वाला है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हथियार अक्सर वो होता है जिसका हम सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, मौन यानी खामोशी। हमारी इस बातचीत से भरी दुनिया में चुप्पी बहुत असहज कर सकती है
और यही तो इसकी असली ताकत है। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो हमारा दिमाग अपने आप उस खाली जगह को अपने डर और अपनी कल्पनाओं से भरने लगता है। सोचिए, एक खामोश, तीखी नज़र चीखने चिल्लाने से कहीं ज्यादा डरावनी हो सकती है। जब शब्द नहीं होते तो सामने वाले का दिमाग खुद ही हजारों बातें सोचने लगता है और वो उस खामोशी को अपने सबसे बुरे डर से भर देता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है, उसे अपनी ही बातों पर शक होने लगता है। वो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार हो जाता है और अक्सर वो बातें भी कह देता है जो वो कभी कहना नहीं चाहता था। तो इन सभी ट्रिक्स का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली शक्ति ज्यादा बोलने वाले के पास नहीं होती, बल्कि उसके पास होती है जो सुनता है, देखता है और हालात को समझता है। याद रखिए, समझना मजबूर करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये तकनीकें हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं, पॉलिटिक्स में, विज्ञापनों में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो अगली बार जब कोई फैसला लिया जा रहा हो तो एक पल रुककर सोचें, क्या वो फैसला सच में हमारा अपना है या किसी ने हमारे लिए वो विकल्प पहले ही तय कर दिए हैं।